आगे के कार्यक्रम के लिए जरा कल्पना करिए कि कोई एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत अच्छा गाता हो, या फिर कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बहुत अच्छे लिखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा कविता पाठ करते हो, या फिर कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो सभा को बांधना जिनको बहुत अच्छा आता हो। और अब कल्पना कीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो इन सारे गुणों से संपन्न हो। चलिए अब कल्पना करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हमारे बीच में जो एक कवित्री आने वाली है, उनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। वो अच्छा लिखती भी हैं, वो अच्छा बोलती भी हैं, वो अच्छा गाती भी हैं, और उनको सभा को बांधना भी आता है। ऐसे हमारे बीच में आज कविता पाठ को लेकर आ रही हैं देश विदेश में ख्याति प्राप्त कवित्री अनामिका जैन अंबर, जो कि बहुत छोटी उम्र से जिन्होंने लाल किला जैसे स्थान पर भी अपना कविता पाठ किया है, और जी न्यूज सब और न्यूज 18 जी जैसे बड़े बड़े चैनलों पर उनके कार्यक्रम आते हैं कविता के। और ऐसे ही हमारे पूरे शिविर के जो 5 दिन हैं उसमें बहुत अच्छे कार्यक्रम होंगे। कल के दिन आपको आदरणीय पवन ताऊ जी का एक साक्षात्कार देखने को मिलेगा। उनके जीवन में उन्होंने कैसे संघर्ष उन्होंने झेले, उन संघर्षों से वो बाहर कैसे आए, और उन संघर्षों में हम क्या सीख ले सकते हैं, हम अपने जीवन को कैसे उनके जैसा ही बना सकते हैं। ऐसा एक उनका साक्षात्कार कल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज अनामिका जैन अंबर बहुत बड़ी कविता पाठ करती हैं। वो बहुत सुंदर कविता पाठ करती हैं, उनके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास है। ऐसे कविता पाठ कवि सम्मेलन के लिए सर्वप्रथम मैं गणतंत्र भैया को आवाज देना चाहूंगा, जो आज पूरे कवि सम्मेलन का संचालन करेंगे। आदरणीय गणतंत्र भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनितेश को। आज हम सब लोग पड़मामी बड्ढमाणम मंगलायतन कुंद कुंद प्रवचन प्रसारण ट्रस्ट उज्जैन और दिव्य देशना ट्रस्ट दिल्ली के माध्यम से जो शिविर आयोजित हो रहा है, उसके बहुत ही रोचक और विख्यात कहें कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विशेषकर आदरणीय पवन जी भाई साहब का, अशोक जी भाई साहब का और बाकी सभी लोगों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम का दायित्व दिया है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज का ये एकल काव्य पाठ जो देश विदेश में ख्याति प्राप्त एकमात्र जैन कवियत्री हैं, जिन्हें मंचों पर बुलाया जाता है, रखा जाता है, मैंने पुनः एक शब्द यूज किया है, एकमात्र ऐसी जैन कवियत्री हैं जिन्हें सारे ही मंचों पर बड़े मन से याद किया जाता है, जो बड़े मन से टीवी चैनल पर भी आती हैं। अनितेश ने कहा ही है कि सारे ही गुण उनमें पाए जाते हैं। आज उनके द्वारा भगवान महावीर की शिक्षाओं के संबंध में, भगवान महावीर के परिनिर्वाण उत्सव महोत्सव पर हम उनके संबंध में बहुत कुछ बातें गीत कविताओं के माध्यम से जानेंगे। वो हमारे बीच में आ गई हो तो निवेदन है कि उन्हें स्पॉटलाइट पे लाएं, अगर अनामिका जी उपस्थित हो गई हैं तो। 2 मिनट में चलिए ठीक है। आज का एक कवि सम्मेलन का एकल काव्य पाठ हमारे लिए अनुभूति परक हो, विचार करने लायक हो, और जैसी तीर्थ धाम मंगलायतन की परंपरा रही है, एक बिल्कुल नवाचार युक्त कार्यक्रम हमारे बीच में आता है। तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम भी उसी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जैसे कि कवियों का समागम हुआ करता है, कवि सम्मेलन हुआ करता है। वैसे भी कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल पड़े आंखों से चुपचाप वह होगी कविता अनजान। वियोग में आना, दुख सहन करना,
ये सामान्य भाषा में कविता कहने का एक मूल स्रोत माना जाता है। लेकिन कविता केवल वियोग से पैदा नहीं होती है, कविता हमारे आनंद का क्षण होता है, कविता हमारे रसानुभूति का क्षण होता है, कविता हमारे आत्मानुभूति का क्षण होता है, और वही आनंदानुभूति, रसानुभूति, आत्मानुभूति के अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमारे बीच में आ चुकी हैं देश विदेश में ख्याति प्राप्त कवियत्री आदरणीय अनामिका जैन अंबर। उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस पटल पर, इस मंच पर, तीर्थधाम मंगलायतन द्वारा आयोजित पढ़वामी बड्ढमाणम इस शिविर के इस मंच पर। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय अनामिका जैन अंबर जी का। आज का एकल काव्य पाठ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हमारे लिए बहुत आनंददायी होगा। अब तक हम उन्हें मंचों पर सुना करते थे, आज हमारे बीच में हमारे जैसी बात करने के लिए आ रही हैं पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के पुण्य प्रभावना योग में तीर्थधाम मंगलायतन के शैशव काल से मुझे उसके साथ जुड़ने का अवसर मिला है। आदरणीय भाई साहब की कार्यशैली से परिचित होने का भी अवसर मिला है और गाहे बगाहे रीति नीति से भी जुड़ने का अवसर मिला है। तो निश्चित रूप से आज का ये एकल काव्य पाठ उसी रीति नीति के आधार पर होगा। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अनामिका जी का, आप आए, एक बार स्पॉटलाइट पे कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आदरणीय अनामिका जी का। मैं बात कर रहा था पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन आया। वैसे कहा जाता है कि जिसके हृदय में सत्य समा जाता है, परिवर्तन अपने आप हो जाता है, उसे परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूज्य गुरुदेव श्री उन्हीं में से एक थे। 9 साल के कठिन अभ्यास में सत्य को जब समाया तो एक क्षण भी नहीं लगा मुखपट्टी उतारने के लिए। वो कौशल हमारे बीच में भी हो, हमारे जीवन में भी हो, क्योंकि युग की सुप्त शिराओं में कविता शोणित भरती है और वह समाज मर जाता है जिसकी कविता डरती है। ये कविताएं साहस की वीणा है जो अपने तारों से लोगों के हृदय को झंकृत करती हैं, और इतिहास साक्षी है कि जितने भी बड़े से बड़े युद्ध हुए हैं उनमें तलवारों से ज्यादा शब्दों के वारों ने काम किया है। तो आज हमारे बीच में शब्दों के इसी प्रकार के आनंददायी अनुभवों को लेते हुए बहुत गरिमामयी काव्य पाठ करने के लिए आई हैं आदरणीय अनामिका जैन अंबर जी। मूलतः ललितपुर उत्तर प्रदेश की जन्मी हुई हैं, बहुत पुराना परिचय भी है और हमारे कई शास्त्री भाइयों की आप बहन भी हैं, और वर्तमान में मेरठ में भाई सौरभ जैन सुमन के आप धर्मपत्नी हैं। प्रसिद्ध कार्यक्रम जी न्यूज का कवि युद्ध जिसकी आप प्रमुख संचालिका हैं, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपने अपने ही समाज के कवियों को बहुत अच्छे से संभाला है और उन्हें उसी तरीके से मंचों पर स्थापित किया है। एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से आदरणीय अनामिका जैन अंबर जी का बहुत बहुत स्वागत करें और अभिनंदन करें। बहुत स्वागत है। बहुत आभार आप सभी का, यहाँ पर उपस्थित जुड़े हुए सभी लोगों का, जो लोग भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जय जिनेंद्र करती हूँ, और मंगलायतन के इस शानदार कार्यक्रम में अपने आप को यहाँ पर आकर के मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से अब मैं कार्यक्रम के लिए मुझे आवाज दे दी गई है। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगी कि मुझे थोड़ा सा विलंब हो गया, कुछ टेक्निकल प्रोग्राम कारण ऐसे रहे कि थोड़ा सा मैं आपके बीच उपस्थित होने में लेट हो गई, तो मैं बहुत क्षमा चाहूंगी। एक निवेदन आप लोगों से करना है कि जो लोग अनम्यूट हो सकते हैं, जिनका मुझे आवाज आती रहे, जो मुझे सुन रहे हैं या जो मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस जिनके मुझे मिलते रहे,
तो जो अनम्यूट हो सकते हैं वो प्लीज अनम्यूट हो जाइए, मेरा ये बिल्कुल आपसे बिल्कुल निवेदन बिल्कुल है। आती रहेगी आवाज। ओके, तो अब सभी लोग जुड़ गए हैं, आप लोगों के मैसेजेस भी मुझे मिलते रहेंगे, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए एक खुशी से इसको शुरू करते हैं। आज बहुत शुभ दिन है, धनतेरस का दिन है, दिवाली आने वाली है, चारों तरफ दीपोत्सव को लेकर के उमंग है, उल्लास है, भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक को लेकर के लोगों में उत्साह है। उसी उत्साह को साझा करने के लिए आज मैं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ जो मेरे बहुत मन की पंक्तियां हैं। स्वागत है, सुनिएगा, मैं प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। बहुत आभार। मैं मेरे ख्याल से संचालन जो कर रहे हैं उनका नाम मैं शायद मैं गणतंत्र जानती ओजस्वी, हूँ। जी गणतंत्र ओजस्वी। हाँ, गणतंत्र जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब तक मैं जुड़ रही थी तब तक मैंने आपको सुन लिया था और बहुत अच्छा आप संचालन करते हुए मुझे आपने आवाज दी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करती हूँ और 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। वाह, भगवान को एक नमन हम सब कर लेते हैं। सबसे पहले माँ जिनवाणी के मंगलमय गुण गान की जय हो। सबसे पहले माँ जिनवाणी के मंगलमय गुण गान की जय हो। फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले, आओ मिलकर हम सब बोले, महावीरा भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले, वाह वाह, बहुत बढ़िया। महावीरा भगवान की जय हो। महावीरा भगवान की जय हो। महावीरा भगवान की जय हो। भगवान महावीर की जितने बार जय जयकार हो कम है। हम जिन धर्म को लेकर के यहाँ उपस्थित हैं, यकीन मानिए ऐसा धर्म जिसने सत्य हमें बताया, जो परम सत्य है उस बात से हमें अवगत कराया, जिसने देव शास्त्र गुरु का रास्ता दिखाया, ऐसे जिन धर्म, ऐसे शाश्वत जिन धर्म को मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत और है, जो लोग बहुत अनम्यूट अच्छा, हैं बहुत अच्छा, उनसे स्वागत है, बहुत अनुरोध बढ़िया। है कि वो मेरा साथ दें, जैसे कि गणतंत्र जी दे ही रहे हैं। और सुनिएगा, मैं कि जो है मेरी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ये लोगों ने सुनी होंगी, जबान पर होंगी। मैं जितने बार इन पंक्तियों को गाती हूँ उतने बार मुझे बहुत अच्छा लगता है। यकीन मानिए आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सुनिएगा, स्वागत लोग लगातार ज्वाइन हो रहे हैं, तो मैं सभी को बहुत धन्यवाद करती हूँ जो लोग आते जा रहे हैं। सुनिएगा कि जो है धरती का सम्मान करता, जन जन का कल्याण जिसके कण कण में अतिशय, बोलो जैन धर्म की जय। तो जय, बोलो जैन धर्म की जय। हाँ, बोलो जैन धर्म की जय। जैन धर्म की जय। जैन धर्म की जय। जो है धरती का सम्मान करता, जन जन का कल्याण जिसके कण कण में अतिशय, बोलो जैन धर्म की जय। तो बोलो जैन धर्म की जय। हाँ, बोलो जैन धर्म की जय। जैन धर्म क्यों, जैन धर्म की जय क्यों? सुनिएगा कि सिंह गाय को एक घाट पर जब जलपान कराया, जब जलपान कराया, सिंह गाय को एक घाट पर जब जलपान कराया, जब जलपान कराया, सब जीवों को जीने का अधिकार हमें समझाया, अधिकार हमें समझाया, सब जीवों को जीने का अधिकार हमें समझाया, अधिकार हमें समझाया। जीवन की छट जाए धूप
पाऊं, तुम जैसा ही रूप जीवन की छट जाए धूप पाऊं, तुम जैसा ही रूप हो जाए कर्मों का क्षय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की बहुत जय, हाँ बोलो जैन बहुत धर्म अच्छे, की बहुत शानदार, जय। बहुत आभार। बहुत बढ़िया। जैन धर्म की जय हमने कर ली। मैं एक बात कहती हूँ, मैं जानती हूँ कुछ लोग इस बात से ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे, कुछ लोग हो सकता है जो असहमत हो, लेकिन उसके बाद भी अनामिका को ये बात कहनी बहुत जरूरी है। जो बात मैं कहने जा रही हूँ, ये एक मुहिम है जिसको मैं कहना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है। सुनिएगा कि नहीं दिगंबर ना श्वेतांबर, ना पंथी थानक हो, ना पंथी थानक हो, नहीं दिगंबर ना श्वेतांबर, ना पंथी थानक हो, ना पंथी थानक हो, सभी बराबर दिखते जिसमें पहना वो ऐनक हो, पहना वो ऐनक हो, सभी बराबर दिखते जिसमें पहना वो ऐनक हो, पहना वो ऐनक हो, बनकर केवल एक सिद्धांत, बनकर वीरा की संतान होकर जैन धर्म की शान, बनकर वीरा की संतान होकर जैन धर्म की शान, हम हैं एक करो निश्चय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, हाँ बोलो जैन धर्म की बहुत जय, सुंदर, जैन धर्म की जय। वाह वाह वाह, बहुत आभार। बहुत सुंदर, आप बहुत सुंदर, लगातार मुझे बहुत सुंदर, ऊर्जा दे बहुत रहे हैं, सुंदर। मैं बहुत कितनी धन्यवाद सुंदर करती हूँ। पंक्तियां, और कितने सुंदर पंक्तियां और कितने सुंदर भाव आपने सहेजे हैं। अद्भुत अद्भुत रचनाएं आपने बीच में अभी रखी हैं, सबको एक करने की। हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, तेरा पंथी स्थानक वासी, हम एक पंथ के अनुयायी, हम एक पंथ के विश्वासी। कमाल कमाल के पंक्तियां पढ़ी आपने, बहुत शानदार, बहुत बहुत बधाई। बहुत आभार। नहीं दिगंबर ना श्वेतांबर, ना पंथी थानक हो, सभी वाह बराबर दिखते जिसमें पहना वो है ना को। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बढ़िया बहुत सुंदर, समीक्षा की है। मैं पंक्तियां निवेदित जय हो, करती हूँ। स्वागत है। नौकार महामंत्र, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं एक बात साझा करना चाहती हूँ और वो बहुत जरूरी बात है। जब जब मैंने ये महसूस किया है कि मैं संकट में हूँ, यकीन मानिए ये वो परम सत्य है जो मैं बताने जा रही हूँ मेरे बारे में। जब जब मैंने ये महसूस किया है, तब तब नौकार महामंत्र को मैंने जपा और मैंने देखा कि वो पल में वो संकट गायब हो जाता है। और ये बिल्कुल सत्य है, आप सब ने ये महसूस किया होगा, क्योंकि इससे बड़ा सत्य कुछ हो नहीं सकता। तब मैं 4 पंक्तियां, वो मेरी पंक्तियां जिन्होंने कहीं मुझे पहचान दी, जिन्होंने कहीं मुझे ये आत्मविश्वास दिया कि आज मैं आपके बीच यहाँ पर हूँ, मैं वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहां संतों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, जहां संतों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहां सब पाप कट जाते, वहां सब पाप कट जाते, जहां नवकार होता है, वहां सब पाप कट जाते, जहां नवकार होता है, महासत्ता वहां सब कट पाप जाते, कट जाते, जहां नवकार होता है। तब बहुत मैं सुंदर, तब मैं 24 तीर्थंकरों की वंदना करना चाहती हूँ और नौकार महामंत्र की महिमा इसी वंदना के साथ आपके बीच रखती हूँ। एक अद्भुत रचना ईश्वर ने मुझसे करवा दी है, मैं उस अद्भुत रचना को आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा। वो बस भगवान की कृपा हुई है। मैं 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में रखती हूँ। एक बात कहना चाहती हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं, लेकिन एक बार उनकी तरफ देखना, कम से कम हम इस बात से आश्वस्त तो हैं कि हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं ये सही है,
कम से कम हमारे पास परिवार है, कम से कम हमारे पास इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारे पास वो जैन कुल है, वो जैन धर्म है जो हमें सत्य का मार्ग बताता है। इसके बाद भी यदि वाह हम छोटी बातों में नाराज हो जाएं, दुखी हो जाएं, तो मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ, आप भी ईश्वर से ये 4 पंक्तियां रोज कहा कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं कहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सुनिएगा कि स्वागत है, पढ़िए, बहुत भरी अच्छे। झोली सदा मेरी, मिला सौगात से ज्यादा। भरी झोली सदा मेरी, मिला सौगात से ज्यादा। सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। वाह, भरी झोली सदा मेरी, मिला सौगात से ज्यादा। सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मुझे हरदम दिया तूने, मुझे हरदम दिया तूने, मेरी औकात से ज्यादा। क्या मुझे बात, हरदम दिया तूने, मेरी औकात से ज्यादा। मुझे हरदम दिया तूने, मेरी औकात से ज्यादा। तब मैं 24 तीर्थंकरों की मैं वंदना करना चाहती हूँ मैं और आप आपसे। मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ आपको। आज बिल्कुल। हमारे बीच में तीर्थधाम मंगलायतन के स्वप्न दृष्टा आदरणीय पवन जी भाई साहब भी उपस्थित हैं, अरे विराजमान हैं। पवन जी, उन पवन जी को जय जैन। उनको मैं सादर तो जय जयंत कह रहा हूँ। और साथ ही साथ हमारे कवि कुल के सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे ज्यादा सुने जाने वाले व्यक्तित्व के रूप में आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। उनकी उपस्थिति में हमें पढ़ने का, सुनने का अवसर मिल रहा है। ये ये तो मेरे एक लिए भी साथ बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है। अरे मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। मैं पवन जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और कुमार जी को तो खैर मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि वो इस समय उनके साथ मंच साझा कर रही हूँ। जी। निवेद जी, स्वागत है। वैसे हाँ ऐसा जी। कहा जाता है कि आज कुछ लिखा नहीं, आज कुछ पढ़ा नहीं, आज कुछ जी, लिखा नहीं, आज कुछ पढ़ा नहीं, आज को जो पढ़ सके वो आज तक मिला नहीं। पर शायद ये क्या मेरी बात है। पंक्तियां, पर ये पंक्तियां शायद आज गलत हो गई हैं। आज आपने आज को पढ़ करके अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आभार। और आपकी इस बात पे मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई है, वो मैं कहना चाहती हूँ। आपने बोला आज को लेकर के, समय को लेकर के, वक्त को जी, लेकर के, तब मैं कहती हूँ, सुनिएगा कि ना नदी कोई हाँ, मीठी बड़ी है, हाँ, ना तो कोई समंदर बड़ा है। वाह, ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना तो कोई समंदर बड़ा है। हार जाए अगर शाहजादा, जीत जाए कलंदर बड़ा है। वक्त वाह, अच्छा है या है बुरा, ये वक्त ही वक्त पर तय करेगा। वक्त अच्छा है या है बुरा, ये वक्त ही वक्त पर तय करेगा। वक्त अच्छा है या है बुरा, ये वक्त ही वाह, वक्त पर तय करेगा। हो मेहरबान जिस पर खुदा, ये बस हाँ, उसी का मुकद्दर बड़ा है। ना वाह, नदी कोई मीठी बड़ी है, ना तो कोई समंदर बड़ा है। बहुत धन्यवाद। वाह, आइए बहुत बहुत मैं सुंदर। वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, और हम सब मिलकर के प्रभु की 24 तीर्थंकर की वंदना मैं यहाँ करना चाहती हूँ। पर उससे पहले मेरा एक मन स्वागत, है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा कि एक मेरी रचना के लिए जब मुझे आज यहाँ आना था, तो मैंने सोचा था बहुत पुरानी रचना है और लोगों के मोबाइल पर भी है,
और मुझे बहुत प्रिय भी है। वो रचना मैं सुनाना चाहती हूँ भगवान महावीर की। हमारे यहाँ अवतारवाद नहीं होता, लेकिन मेरा तात्पर्य यहाँ भगवान महावीर के अवतरण से नहीं, बल्कि भगवान महावीर के जैसे विचारों के अवतरण से है। मैं उनके जैसे विचार के लिए एक वंदना पढ़ती हूँ, भगवान महावीर के चरणों में रखती हूँ। पढ़िए पढ़िए, बहुत सुंदर, पढ़िए। औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की संदेश फैले चारों ओर नेह प्यार के, संदेश फैले चारों ओर नेह प्यार के, और हौसले भी हों बुलंद सद्विचार के, और हौसले भी हों बुलंद सद्विचार के। पंक्तियां देखिएगा, जो लोग रचना सुन रहे हैं, जो लोग ये समझते हैं कि शिल्प क्या हो सकता है, और जो लोग ये देख रहे हैं कि अनामिका ने क्या लिखा है और भगवान महावीर के लिए क्या कहा जा सकता है, इस मोक्ष कल्याणक को, दीपोत्सव को किस प्रकार से उत्साह में बदला जा सकता है, मैं उन तक ये पंक्तियां पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि संदेश फैले चारों ओर नेह प्यार के, और हौसले भी हों बुलंद सद्विचार के। जब क्रोध मान माया लोभ हो उठे अधीर, जब क्रोध मान माया लोभ हो उठे अधीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की पंक्तियां निवेदित करती हूँ। करुणा दया की आज डवाडोल नाव है। बहुत आभार। एक दृश्य देखिएगा, क्या दृश्य है, आज का दौर क्या है, वो कहती हूँ कि करुणा दया की आज डवाडोल नाव है, करुणा दया की आज डवाडोल नाव है, और क्रूर आंधियों का भी ऐसा प्रभाव है, और क्रूर आंधियों का भी ऐसा प्रभाव है। ऐसे में मुस्कुरा उठे दिल में सुलगती पीर, ऐसे में मुस्कुरा उठे दिल में सुलगती पीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीर देख छलकने लगे जब नीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की जैनिज्म कितना पॉपुलर है, जैन धर्म कितना पॉपुलर है। पिछले दिनों जब कोरोना से हालात बिगड़े हुए थे, अभी भी कोरोना के कारण पूरा संसार त्रस्त है, इस समय विश्व भर में ये महामारी फैली हुई है। ऐसे में हम कितने गौरवान्वित होते हैं जब हमने ये सुना, जिस समय लोगों ने ये कहा कि कोरोना के कारण जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं वो पूर्ण रूप से जैन धर्म को फॉलो करने वाले हैं। जो लोग जैन धर्म के अनुयायी हैं, जो इनके नियमों को मानने वाले लोग हैं, उन्हें वो ये इस महत्व को समझ सकते हैं। ये पूर्ण रूप से शुद्धता का पर्याय था, जो कि कोरोना का बचाव के जो भी उपाय थे वो पूर्ण रूप से शुद्धता के पर्याय थे, और जगह जगह ये बात चल रही थी कि ये जैनिज्म से रिलेटेड है। हम बहुत गौरवान्वित हो रहे थे ये सुनकर के। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, ऐसा कौन सा माहौल है जब ये माहौल बने और भगवान महावीर का अवतरण हो, मतलब उनके जैसे विचारों का अवतरण हो। सुनिएगा कि दस्तक दे यदि प्यार ही दिल के कपाट पर, दस्तक दे यदि प्यार ही दिल के कपाट पर, दस्तक दे यदि प्यार ही दिल के कपाट पर, जलपान करे सिंह गाय एक घाट पर, जलपान करे सिंह गाय एक घाट पर। प्रयोग है। बहुत आभार।
कि दस्तक दे यदि प्यार ही दिल के कपाट पर, जलपान करे सिंह गाय एक घाट पर। फूलों के हार में यदि ढलने लगे शमशीर, फूलों के हार में यदि ढलने लगे शमशीर, फूलों के हार में यदि ढलने लगे शमशीर, तो जान लो अवतार लेके आ गए महावीर। औरों की क्या बात तीर है। छलकने लगे जब नीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। अब अभी हम सब लोग जिनेंद्र भगवान का गुणगान इस तरीके से भी कर रहे हैं कि लौकिक जीवन में जिनेंद्र भगवान की शिक्षाओं का, भगवान महावीर की शिक्षाओं का क्या प्रभाव हो सकता है। वो प्रभाव अभी हम एक गीत के माध्यम से सुन रहे थे। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, फिर पुनः आमंत्रित करूंगा कि करो सब त्याग वृत्ति का, करो सब त्याग वृत्ति का सहज आनंद हो जाए, करो सब त्याग वृत्ति का सहज आनंद हो जाए, मिले सब सौख्य चरणों में यही सब काम हो जाए। न ढूंढो तुम कहीं आश्रय, न ढूंढो तुम कहीं आश्रय, वहां भटकोगे वे गैरत, करो गुणगान जिनवर का तो चारों धाम हो जाएं, करो गुणगान जिनवर का तो चारों धाम हो जाएं। आवाज थोड़ी सी कम हो गई किसी कारण से, थोड़ा सा वॉल्यूम एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। करो गुणगान जिनवर का तो चारों धाम हो जाएं। आ रही आवाज बराबर? नहीं, अभी आवाज अचानक से आपकी आवाज बहुत कम हो गई है, मुझे पास से सुनना पड़ रहा है। एक बार टेस्ट कर लीजिए, अभी बोलिए। हाँ, अब आ रही है, बिल्कुल 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 आ रही है। हाँ जी, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने बीच में रखी थी वक्त के लिए। और आज के परिवेश की सीधी सीधी कहानी है कि अंधियारे झुठलाने निकले, ऊंचे लोग सयाने निकले, महलों में तहखाने निकले, जिनको पकड़ा हाथ समझकर वो केवल दस्ताने निकले। क्या बात है, वाह। ऐसी छलनाओं की प्रवृत्तियों के बीच में भगवान महावीर का अवतार लाना, वो भी भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के अवसर पर अद्भुत और नायाब काव्य पाठ है। बहुत बहुत बधाई। पुनः आपको आवाज देता हूं इन पंक्तियों के साथ कि हंसता हुआ मधुमास भी देखोगे तुम, मरुस्थल की प्यास भी देखोगे तुम, हंसता हुआ मधुमास भी देखोगे तुम, मरुस्थल की प्यास भी देखोगे तुम, और सीता के स्वयंवर से न झूमो इतना, कल राम का वनवास भी देखोगे तुम। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। गणतंत्र जी, आप तो बहुत शानदार पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा मुझे लगा। इस बात पर मुझे एक बात याद आती है, और मैं आज के दिन इससे अच्छी पंक्तियां आप तक नहीं पहुंचा सकती हूँ, वो पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि कुछ जगमग उल्लास हमारे एहसासों के साथ चले, कुछ जगमग उल्लास हमारे एहसासों के साथ चले, आंखों में कुछ नए नवेले उम्मीदों के ख्वाब पले, आंखों में कुछ नए नवेले उम्मीदों के ख्वाब पले। मैं थी एक अमावस लेकिन दीवाली सी रोशन हूँ। यकीन मानिए, चौथी पंक्ति पर मैं मंगलायतन को पूर्ण रूप से ये चौथी पंक्ति समर्पित करती हूँ। और पवन जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, यकीन मानिएगा, आप लोगों को ये लगेगा कि वाकई यही होता है जब भगवान महावीर के मोक्ष पर्व को हम यहाँ मनाते हैं। मैं वही पंक्तियां कहने जा रही हूँ कि कुछ जगमग उल्लास हमारे एहसासों के साथ चले, आंखों में कुछ उम्मीदों के नए नवेले ख्वाब पले। मैं थी एक अमावस लेकिन दीवाली सी रोशन हूँ, मैं थी एक अमावस लेकिन दीवाली सी रोशन हूँ। जब से मन में महावीर के मोक्ष पर्व के दीप जले, जब से मन में महावीर मोक्ष पर्व के दीप जले, जब से मन में महावीर के मोक्ष पर्व के दीप जले। बहुत आभार। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जैनिज्म 2 घंटे 3 घंटे
घंटे लगातार जैनिज्म सुना सकती हूँ, और मैं चाहती भी हूँ मैं वही सुनाऊंगी भी। लेकिन जैन धर्म ने जिन बातों को, जिन संस्कारों को जैन धर्म ने आप तक पहुंचाया, हम तक पहुंचाया, मैं उन संस्कारों से होते हुए अपनी बात को पूरा करना चाहती हूँ। इस दिवाली पर एक दो स्पेशल बात, एक तो विशेष बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ। उससे पहले अनामिका क्या है वो बात मैं कहती हूँ। मंगलायतन पूरी कमेटी ने, आप सब ने मिलकर के, मुझे सौधर्म जी का भी कॉल आया, मुझे लगातार आप लोग कांटेक्ट में थे। ये आज इतना बड़ा तीर्थ धाम इतना बड़ा स्थापित हो गया, इसके पीछे इतनी मेहनत आपकी है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारे साथ वाले लोग, हमें कहीं ना कहीं हमारे बीच में मतभेद होता है, उसके बाद भी उनसे ऊपर निकल जाना कैसे ये संभव हो पाता है। मैं दो मुक्तक अपने अपने टेस्ट के, अपनी शैली के कहना चाहती हूँ। कहीं आप उससे अपने आप को आत्मसात कर पाए, जोड़ पाए अपने आप को, तो मेरा कहना सार्थक होगा। सुनिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। अनामिका मैम, आप वो कविता जरूर पढ़ें। कौन सी कविता पढ़ने के लिए कह रहे हैं जरूर मुझे बताइएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा कि अगर स्वाभिमान की पंक्तियां हैं, मेरी पसंदीदा पंक्तियां हैं। गणतंत्र जी सुनिएगा, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे। कुछ लोग कहते हैं जैन अहिंसा के अनुयायी होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये क्या कर पाएंगे। तब ये समझ लीजिए कि पूरे जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए अनामिका, उसको रिप्रेजेंट करते हुए एक बात कहती है। सुनिएगा, वो यही बात है जो मैं कहने जा रही हूँ। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभार, बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। क्यों गर्व है, क्यों गर्व है हमें जैन होने पर, मैं कहती हूँ। सुनिएगा और मुझे एक बार जरूर बताइएगा कि मुझे कितना और समय आपके सामने। नरेश गुप्ता जी कह रहे हैं, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, जरूर सुनाइएगा। मैं कोशिश करती हूँ, यदि मुझे समय में इतना समय हुआ कि मैं वो भी कह सकूं जो मैंने तय किया है, उसके अलावा मैं जरूर सुनाऊंगी। सुनिएगा, कहती हूँ कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। क्यों गर्व है जैनिज्म पर, क्यों गर्व है जैन होने पर। मैं एक बात मेरे तरीके की कहती हूँ, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। इतनी इतनी जगह हम जाते हैं, इतने इतने लोगों में उठना बैठना होता है, उसके बाद भी आज तक मुझे कभी इस बात की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे किसी भी लेदर की या चमड़े की वस्तु, लेदर का या लेदर चमड़े की वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। मुझे कभी आज तक इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही कभी जिंदगी में किसी को पड़ सकती है यदि आपने ठाना कि आपको वो नहीं पहनना है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, जिस बात का मैं अनुसरण करती हूँ वो बात पहुंचाती हूँ कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
आभार, बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर। बहुत आभार। मैं कहती हूँ ना, मुझे इसलिए मुझे गर्व है कि मैं अनामिका जैन अंबर हूँ। सुनिएगा कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्यों रहते, इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्यों रहते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, उन्हें इंसान मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। लाजवाब, कमाल। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। बहुत आभार। एक बात कहती हूँ, फिर मैं अनामिका का तेवर आपके बीच रखती हूँ, जिस बात को कहने में मुझे यकीन मानिए बहुत बहुत मजा आता है। मैं कहती हूँ, हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी चीज में आप आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। ऐसे में उन्हें आप कैसे हैंडल करें। मैं एक बहुत मन की बात बताती हूँ, कहीं ना कहीं आपके मन तक ये बात पहुंचे और आपको थोड़ा सा ऐसे लगे, ढाढ़स बंधे, ऐसे लगे कि हाँ इस बात ने कमाल कर दिया, तो मेरा मन बना दीजिए, मैं आप तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है। नरेश जी कह रहे हैं अनामिका मैम मेरी वाली कविता पढ़िए। नरेश जी ये सुन लीजिए, उसके बाद मैं वो जरूर पढ़ती हूँ। सुनिएगा कि लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी दुआओं से मेरी तकदीर बनती है, कि उनकी दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। अब आपको बताती हूँ, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। आप सबने ऐसे मोमेंट्स को झेला होगा, आप सबने ऐसे तत्वों को झेला होगा। जो लोग, देखिए दुश्मन दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो खुलकर दुश्मनी करता है, जिसे आप जानते हैं, वो दुश्मन ही होता है। लेकिन एक वो जो जिसे आप जानते नहीं लेकिन वो आपका दुश्मन होता है, वो खतरनाक होता है। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आप तक बात पहुंचाती हूँ। सुनिएगा के बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से, यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से। धुआं दिल से जो निकले तो, धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। दिल से जिन तक पहुंच गई है वो बहुत बहुत आनंद ले रहे होंगे, जिन तक ये बात पहुंच गई है। आपको इसे सच बयानी कह दी, कमाल है। आभार। कि धुआं दिल से धुआं एक वह ऐसा कहा जाता है कि लोग कहते हैं हमने गैरों से धोखे खाए हैं, लोग कहते हैं कि हमने गैरों से धोखे खाए हैं, सच में उन्होंने अपनों को देखा ही नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। यही बात हमारे जीवन चक्र में बहुत अच्छे से शामिल होती है। लेकिन वास्तव में ये पंक्तियां अपने लिए और आप जैसे बड़े यूथ के बहुत बड़े आदर्श हैं। लोग आपको देख करके कविताएं पढ़ना और सुनना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, और तब ये आदर्श की पंक्तियां आपसे निकलती हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत आभार आपका। आपने इतनी बढ़िया समीक्षा की है और लगातार इतने शानदार तरीके से आप अपने संचालन से जुड़े हुए हैं
और अभी बीच में जरा सा क्योंकि आजकल क्या है कि लगातार हम लोग लाइव पर ही कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जब बाहर जाके कार्यक्रम करना होता है तो एक अच्छी बात ये होती है कि एक दिन में एक ही करते हैं, लेकिन जब लाइव करना होता है तो एक दिन में कई सारे हो जाते हैं। तो नरेश जी, आपके मन की पंक्तियां मैं सुना देती हूँ। गणतंत्र जी, आप मुझे आदेशित कीजिएगा और मुझे प्लीज जरूर बताइए कि कितना टाइम है, क्योंकि जैन धर्म बहुत सारी चीजें सिखाता है। 10 मिनट जी लगभग अभी है, 10 बजे तक। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैन धर्म, मैं बार बार क्यों इस बात को कह रही हूँ, यकीन मानिए मैं इतनी अभिभूत रहती हूँ, मैं इस जन्म में ईश्वर का इस जन्म के लिए कैसे कितने बार धन्यवाद करूं कि मैं इस कुल में हूँ, इस धर्म में हूँ। मैं बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ अपने आप को। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, स्वागत है, पढ़िए। सुनिएगा। वो पंक्तियां पढ़ देती हूँ। यहाँ पर नरेश गुप्ता जी हैं और वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, और इससे पहले कि वो कमेंट में ये भी लिख दें कि मैं अब आपसे नाराज हो गया, तो मैं उन्हें नाराज नहीं करती हूँ। मैं आप सबसे अनुमति चाहती हूँ वो पंक्तियां पढ़ने के लिए। सुनिए। पढ़ दीजिए। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। रविंद्र जैन जी एंड ऑल, किस बात पर आप नाराज हैं? आप भी अपनी कविता बता दीजिए, मैं वो सुना देती हूँ। जितना समय है उस समय का उपयोग करती हूँ। सुनेगा कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत आभार। बहुत सुंदर पंक्तियां निवेदित करती हूँ जी। भगवान महावीर से बस एक ही प्रार्थना मेरी और आप सब की तरफ से करती हूँ। वैसे मेरा मन है, मैंने भगवान महावीर की पूजा लिखी है, और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि कविता का दौर है, वरना इस तरह से किसी भी समय ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन क्योंकि छंद है तो वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। और भगवान महावीर की पूजा में से मैं अर्घ का वो छंद यहाँ पर पढ़ती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं तो मंदिर में जाकर के अर्घ भी इसी से चढ़ाती हूँ, इसी छंद को पढ़ करके। वो छंद में पढ़ती हूँ भगवान महावीर। सुनिएगा। निर्मल जलो सुगंधित चंदन अक्षत के संग पुष्प सजाऊं, निर्मल जलो सुगंधित चंदन अक्षत के संग पुष्प सजाऊं, चारों ले आरत वंदन कर सब दुखों से मुक्ति में पाऊं, चारों ले आरत वंदन कर सब दुखों से मुक्ति में पाऊं। थाल में धूप श्री फल आदि, थाल में धूप श्री फल आदि लेकर के मैं अर्घ बनाऊं, थाल में धूप श्री फल आदि लेकर के मैं अर्घ बनाऊं। हे महावीर प्रभु विनती बस, हे महावीर प्रभु विनती बस, तुम जैसा ही स्वरूप में पाऊं। हे महावीर बस जैसा ही स्वरूप में पाऊं, हे महावीर प्रभु विनती बस, तुम जैसा ही स्वरूप में पाऊं। एक निवेदन करती हूँ, और मुझे 10 मिनट का समय दिया है, दिवाली का समय है, तो मैं एक एक निवेदन मैं आप सबसे करती हूँ। सुनिएगा। चाहे गंगा घाट का हो या
कश्मीर की घाटी के। सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करती हूँ, जो लोग अपने घर में भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक पर, श्री राम के आगमन पर दीपोत्सव मनाने जा रहे हैं, मैं केवल और केवल एक बात कहना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है। ये इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा संदेश है जो कहीं हमने अपने संस्कारों से सीखा। मैं समर्पित करती हूँ और एक निवेदन करती हूँ कि चाहे गंगा घाट के हो या कश्मीर की घाटी के, चाहे गंगा घाट के हो या कश्मीर की घाटी के, घर घर में उजियारे फैले भारत की परिपाटी के, घर घर में उजियारे फैले भारत की परिपाटी के। नहीं विदेशी शय शामिल हो अंबर अपने उत्सव में, नहीं विदेशी शय शामिल हो अंबर अपने उत्सव में। अपने घर में दीप जलाएं, अपने घर में दीप जलाएं, हम अपनी ही माटी के। अपने घर में दीप जलाएं, हम अपनी ही माटी के। अपने घर में दीप जलाएं, हम अपनी ही माटी के। और अंतिम 4 पंक्तियां दिवाली पर आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि जिस आंगन का बुझा उजाला उसकी गहरी शाम का। एक बात कहती हूँ, जैन धर्म वो धर्म है जिसमें भामाशाह ने, हमारे भामाशाह ने महाराणा प्रताप जी की जब आर्थिक उनकी मदद की थी, तो वो इसलिए की थी कि वो राष्ट्र हित में कुछ कर सके, इस देश के लिए कुछ कर सके। तो जैन धर्म, जैनिज्म, जैन, हम सब राष्ट्र हित के लिए सबसे पहले सोचते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां उन सैनिकों के चरणों में समर्पित करती हूँ और एक निवेदन आप सबसे करना चाहती हूँ कि वो सैनिक जो इस समय सीमा पर तैनात हैं, वो शहीद जिन्होंने आज हमें वो उम्मीद दी, वो आशा दी, वो फ्रीडम दी, जिसके कारण हम अपने घर में बैठ करके इस प्रकार के आयोजनों में हिस्सा लेते हैं, घर में बैठ करके हम चैन की नींद घर में सोते हैं, जिसके कारण हम त्योहार मनाते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, एक दीप उनके नाम का जगाने के लिए आप सबसे निवेदन करती हूँ। सुनिएगा कि जिस आंगन का बुझा उजाला उसकी गहरी शाम का, जिस आंगन का बुझा उजाला उसकी गहरी शाम का, आजादी के तिलक में शामिल लोहू के अंजाम का, आजादी के तिलक में शामिल लोहू के अंजाम का, भारत माँ की पूजा में जो चेतन दीप समर्पित हैं, ऐसे दीप जो अभी चेतना के साथ वहां सीमा पर तैनात हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप दिवाली मनाइए, आप पर्व मनाइए। तब कहती हूँ कि भारत माँ की पूजा में जो चेतन दीप समर्पित हैं, एक दीप हम चलो जलाएं, एक दीप हम चलो जलाएं, एक दीप हम चलो जलाएं, उन वीरों के नाम का, एक दीप हम चलो जलाएं, उन वीरों के नाम का। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, लाजवाब, अद्भुत। एक बार मेरे साथ जितने लोगों की आवाज आ रही है, मेरे साथ जय घोष कर दें, मेरा मुझे भी अच्छा लगेगा। जय बोले महावीर भगवान की। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया और निश्चित रूप से आज की एक काव्य आहुति धर्म के लिए थी, भगवान महावीर के लिए समर्पित थी और देश के लिए भी समर्पित थी, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, संस्कारों से बड़ा कुछ नहीं है। और ये संस्कार ही है जो हम लोग 1 घंटे से बराबर अपलक नेत्रों से, खुले हुए कानों से बराबर आपकी काव्य यात्रा को सुन रहे थे। और निश्चित रूप से यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे सुनने वाले श्रोता हैं जिनकी अपनी अपनी फरमाइशें हैं, जो आपको घंटों सुनना चाहते हैं, लेकिन हर किसी बिल्कुल वही मैं देख रही थी कि लगातार लोग मुझसे कह रहे हैं। एक बात मैं आपको जरूर कह देना चाहती हूँ, मैं तीर्थ धाम मंगलायतन का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपने यहाँ पर उपस्थित कराया। श्री कुंद प्रवचन प्रसारण संस्थान
उज्जैन से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल दिल्ली से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, और श्री दिगंबर जैन दिव्य देशनाथ ट्रस्ट दिल्ली से मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे ढंग से इस काम को अंजाम दिया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी गणतंत्र जी, आप कुछ कह रहे हैं, प्लीज। जी, और आज जिस अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं वो दीपावली कैसी हो पूरे समेकित काव्य यात्रा का सार मैं आप सभी लोगों के बीच में रखता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय अनामिका अंबर जी का, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, दिग्गज नाम है, बहुत छोटी सी उम्र से अब तक इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और आदरणीय सौरभ जी भाई साहब को भी मेरा जय जिनेंद्र कहिएगा। इन पंक्तियों के साथ दीपावली कैसी हो कि अब ऐसा दीप जलाएं हम, अब जी ऐसा दीप जलाएं हम, कैसा दीप जलाएं कि जल जाएं जिसमें कलुष भेद उज्जवल प्रकाश से हो अभेद, जल जाएं जिसमें कलुष भेद उज्जवल प्रकाश से हो अभेद, प्रभुता अक्षुण्ड रहे अपनी गाते स्वर सारे धर्म वेद, आपस में बरसे प्रेम भाव नहीं कहीं भी द्वेष भाव, सहकार समर्पण की गीता अंतस बाहर हो एक भाव, अब अंधकार अज्ञान मिटे चिंता तनाव अवसाद मिटे, यह युवा विश्व उल्लसित रहे, षड्यंत्र परस्पर जा सिमटे और भटकों को राह दिखाएं हम, अब ऐसा दीप जलाएं हम, अब ऐसा दीप जलाएं हम, अब ऐसा दीप जलाएं हम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पवन जी, आपका विशेष रूप से बहुत आभार कि आपने मुझे याद किया। मैं बहुत धन्यवाद सभी का करती हूँ, बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अदने से कवि को भी आपने यहाँ संचालक के रूप में याद किया, सुना और सुनते रहे। आदरणीय कुमार विश्वास जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी यहाँ उपस्थित हुए। और आदरणीय पवन जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस योग्य समझा और इस संचालन का गुरुतर भार गुरुतर कवियों के बीच में रखा। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सौधर्म को भी धन्यवाद और आभार। और मैं मंच सौंप रहा हूँ भाई अनितेश को।